तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 इज नाउ फाइनली रिलीज्ड एंड एज ऑफ दिस मोमेंट सिर्फ वॉल्यूम 1 ही रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं एंड फाइनली हमें कुछ ऐसी चीजों का आंसर मिला जिससे स्ट्रेंजर थिंग्स का फैंडम काफी टाइम से थ्योराइज कर रहा था। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1 द क्रॉल। हॉकिंस अब मिलिट्री के कंट्रोल में है एंड जो दो फैमिली है द व्हीलर्स एंड द बायर्स दे आर लिविंग टुगेदर इन वन हाउस। हम ये भी देखते हैं कि हॉपर टाइम टू टाइम अपसाइड डाउन में जाता रहता है टू सर्च वेक्ना जिसे बेसिकली द क्रॉल कहते हैं, द टाइटल ऑफ दिस एपिसोड। एंड ऑलमोस्ट 30 क्रॉल करने के बाद भी उनको वेक्ना को कोई साइज नहीं मिला। बट इस एपिसोड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी हॉली व्हीलर। उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है जिसको मिस्टर वॉटसिट बुलाती है। मिस्टर वॉटसिट हॉली को बताता है कि शी इज गोइंग टू गेट अटैक्ड बाय द मॉन्स्टर्स द डेमोगॉर्गन्स। एंड एपिसोड के एंड में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जब एक डेमोगॉर्गन व्हीलर्स के घर में आ जाता है बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल गेट। एपिसोड 2 द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर्स व्हिच अगेन इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू एपिसोड 1 ऑफ सीजन 1। बट ये ठीक वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जिसमें हम हॉली को डेमोगॉर्गन से भागते हुए देखते हैं। टेड एंड कैरन कोशिश करते हैं उससे लड़ने की, बट वो दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल करके हॉली को अपने साथ अपसाइड डाउन में ले जाता है। एंड लेटर ऑन ये रिवील होता है कि हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वॉटसिट वो एक्चुअली में वेक्ना ही है। एपिसोड 3 द टर्बो ट्रैप। ये एपिसोड स्टार्ट होता है विद हॉली व्हीलर जो कि एक्चुअली में हेनरी क्रिल के घर में होती है विद वेक्ना। ही स्टिल एक्टिंग वेरी फ्रेंडली विद हर एंड वो उसको बताता है कि उसके सारे दोस्त बहुत जल्दी उसको ज्वाइन करेंगे। इन द रियल वर्ल्ड हमारी मेन गैंग एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही होती है जिसका नाम डेरेक टर्बो होता है बिकॉज ही इज वेक्नास नेक्स्ट विक्टिम। वो कोशिश करते हैं कि डेमोगॉर्गन को ट्रैक करके वो वेक्ना तक सीधे पहुंच जाए ताकि वो हॉली और बाकी बच्चों को बचा सके। मीनवाइल हॉली व्हीलर वेक्ना के घर पे आराम से चिल कर रही होती है, बट तभी उसको हेनरी क्रिल का एक लेटर मिलता है जिसमें उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आने को बोला जाता है। बट हॉली को लगता है कि ये लेटर हेनरी का ही है तो वो उस लोकेशन पर चली जाती है। एंड शी फाउंड नन अदर देन मैक्स बेफील्ड हु इज अलाइव एंड अवेक एंड उसी ने वो लेटर लिखा होता है। एपिसोड 4 सॉर्सरर। स्टार्टिंग विद मैक्स जो कि सब एक्सप्लेन कर रही होती है हॉली को कि उसको याद है कि वो कैसे मरी थी सीजन 4 के एंड में, बट शी वोक एंड ट्रैप्ड इनसाइड वेक्नास मेमोरीज। वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जंप करती रहती है व्हेन शी इवेंचुअली हियर्स द म्यूजिक दैट ल्यूकस इज बीइंग प्लेइंग फॉर द होल टाइम। और वो उस म्यूजिक को सुनते सुनते असली दुनिया में जाने वाली होती है, बट देन द म्यूजिक स्टॉप्स एंड शी स्टक इन वेक्नास मेमोरीज। बैक इन हॉकिंस डेरेक और बाकी बच्चों को बचाने का प्लान फेल हो जाता है एंड वी सी वेक्ना एंड डेमोगॉर्गन्स आर अटैकिंग एवरीवन एंड दे इवेंचुअली लीव वंस दे हैव ऑल द किड्स। और वहीं हमें विल का एक एपिक मोमेंट देखने को मिलता है जहां विल वेक्ना की ही तरह सारे डेमोगॉर्गन्स को कंट्रोल में करके उनको वैसे ही मार देता है जैसे वेक्ना अपने विक्टिम्स को मारता था। इस एपिक मोमेंट के साथ हमें एक और WTF रेवलेशन भी देखने को मिलता है जहां 11 एंड हॉपर काली को डिस्कवर करते हैं जिसे हमने सीजन 2 में देखा था। शी इज बीइंग कैप्चर्ड एंड ट्रैप्ड बाय द मिलिट्री इन देयर बेस इन द अपसाइड डाउन। और इसी बिग रेवलेशन एंड एपिक मोमेंट के साथ वॉल्यूम 1 खत्म होता है व्हिच गिव्स आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस बट आल्सो रेजिंग मोर क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी चीज है फ्यूचर के एपिसोड्स के लिए। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि नाउ वी हैव 3 सुपर हीरोज 11 काली एंड विल टू फाइट वेक्ना। इन द एंड मुझे वॉल्यूम 1 बहुत पसंद आया एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर वॉल्यूम 2 जो कि 26 दिसंबर को रिलीज होगा। बाकी लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5।